जहां लाश होगी वहां गीत भी इकट्ठे हो जाएंगे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 37। आज का शुभ संदेश आकाश ईश्वर की महिमा की बखान करता है। आकाश ईश्वर की महिमा का बखान करता है। प्रभु में मेरे प्यारे विश्वासियों, अंतिम दिनों के बारे में आज का सुसमाचार जिक्र करता है, जब मानव पुत्र इस संसार में उपस्थित होंगे। उनका आगमन किस प्रकार का होगा, और जब इंसान उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु कहते हैं उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। हमें प्रभु को मिलने के लिए आतुर रहना है, प्रभु को पाने के लिए इंतजार करना है। विनाश और उद्धार दोनों के बीच हमें अंतर पता होना है। आज का सुसमाचार देखिएगा किस प्रकार अंतिम दिनों में होने वाला है। प्रभु उदाहरण के ऊपर उदाहरण देते हुए हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु हम सबों को आध्यात्मिक रूप में तैयार रहने के लिए निवेदन करते हैं या आह्वान देते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ आज का पहला पाठ, वो कहते हैं वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है। वो मनुष्य कितना मूर्ख है जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे। दिल को छूने वाली बातें आज का पहले पाठ में सुसमाचार कहता है हमें तैयार रहना है, प्रभु के आगमन के लिए इंतजार करना है। हम कहीं भी हो सकते हैं, किसी व्यवस्था में हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप में हम लोग तैयार है तो हमें डरने की बात नहीं। वही पहला पाठ कहता है उस तैयारी के लिए हमें सबसे पहले ईश्वर की ज्ञान की जरूरत है। उस सृष्टिकर्ता को हमें पहचानना है, उस सृष्टिकर्ता को हमें अपनाना है। सब कुछ उन्होंने बनाया है, उसके बावजूद भी हम उस प्रभु को क्यों नहीं पहचानते हैं? यही है क्योंकि मुझे ईश्वर के लिए समय नहीं है। अपने दैनिक जीवन में मैं व्यस्त हूं, इतने कार्यों में मैं व्यस्त हूं कि प्रभु के लिए मेरे पास समय नहीं है। इसलिए आज क्यों समाज में इतने दुख तकलीफ फैले हुए हैं? क्योंकि प्रभु को हम समय नहीं दे पाते। हम इंसान को पहचानते नहीं, एक दूसरे के साथ अच्छे से जीवन नहीं बिताते। शायद प्रभु आज आपको और मुझे न्योता देते हैं इसको बदलने के लिए। प्रज्ञा ग्रंथ के द्वारा ग्रंथकारक हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं, उस ईश्वर को पहचानो, उस सृष्टिकर्ता को अपनाओ, क्योंकि उसी के द्वारा ही जीवन आगे बढ़ता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम उनको पहचानेंगे, अपनाएंगे और जीवन भी उनके लिए जिएंगे। आमीन।